कामेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामि। सहस्त्र नहीं है भैया, उसको ध्यान से पढ़ो। जिन सूत्र में हम यजे आहुति बोलो ओम रीम। अनर्घ्य पद प्राप्त। सही बोलिए। इसलिए आइए इसको भी देख के पढ़िए मेरे साथ में, के शुद्ध कराना है और कुछ नहीं है। श्रीमद जिनेन्द्र विमल संख्य सुदृशाम सुकृतै कहे तुर दैनेन्द्र यज्ञ विधिरेशो मयाभ्यधायि। अब सुनिए, इस पहले चंद में हाथ जोड़ना है। चलती मलिबोध सुधा प्लिमाय सत्य स्वभावि परिमा विभासिकाय स्वस्ति त्रिलोक्य विदितैः चिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलाय विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्यतानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिका मधिगन्तु कामा आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्थयज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्घपुराणे पुरुषोत्तमि पाविनानि अत्युन्ननो निमखिलान्नयमेति एवे अस्मिन् ज्वल विमलिके वले बोधुवन्तः पुण्यं समग्रमहमेति मना जुहोमि। ओम ह्रीं विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय जनपति माग्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि। कल इसका तो महाराज जी बड़ा प्यारा ये भक्तों को किनारा है। शरण में जो भी आता है उसे ये पार लगाता है। को गाना बोलो को किनारा है। को न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संवाद स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना चुंबी स्वस्ति स्वस्ति श्री प्रभा सुभाष स्वस्ति स्वस्ति श्री प्रभा श्री पुष्प गंधा स्वस्ति स्वस्ति श्री शेतिला श्रेया स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाता श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुप्रीता श्री नवी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। प्रभु का नाम 1 2 3 प्रभु का नाम बड़ा प्यारा ये भक्तों को किनारा है। पुष्पांजलिं क्षिपामि। इसमें लिखा है इति जिनेन्द्र। ओम रूम परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकराचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर यतिवरेभ्यो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर यतिवरेभ्यो परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर यतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि। पूजन की तो द्रव्य का राज बताते ये धर्म की गए गुरुतान परम पूज्य वात्सल्य निधि भक्ता महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री
विनम्र सागर यतिवरेभ्यो नरकपद प्राप्त अर्घ्यं नोपामीति। बोलिए परम पूज्य आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। जला देना शुभदीप जला देना अंतर में मेरे अंधियारा में तुम ज्ञान जगा देना गुरुदीप जला देना शुभदीप जला देना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वत्सयायनम ओम नमो वत्सायाणम् ओम नमो लोय सव्वसाहुनम ओम नमो लोहि सव्वसाहुणम्। जो एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री शांतिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज जी की, महामुनि राज जी की, महामुनि राज जी की। जब किसी व्यक्ति को अच्छे विचार करने होते हैं, जब किसी व्यक्ति के मन में अच्छे विचार लाने होते हैं और जब किसी व्यक्ति को अपना मन निर्मल करना होता है, तभी जिनेंद्र भगवान की पूजन करने का मन होता है, वरना नहीं होता। जिन्हें चाय पीना हो, नाश्ता करना हो, खाना पीना हो, सोना हो, ये भगवान की पूजन करते हैं नहीं। जिन्हें भविष्य अच्छा बनाना हो, जिन्हें मन में बहुत अच्छे विचार करने हो, जिन्हें बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के उत्तर अपने मन से ही निकालने हो, ऐसे लोग सवेरे उठ करके भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे लोगों की किस्मत भी अच्छी होती है और ये किस्मत भी अच्छी बनाते हैं, क्योंकि भगवान की आराधना से मन निर्मल होता है, मन सरल होता है और सरल होता है तो अपने आप ही हमारी किस्मत अच्छी बन जाती है। लेकिन सरल होने के लिए किसी सरल व्यक्ति के पास आना बहुत जरूरी है। क्रोधी होने के लिए कोई क्रोधी व्यक्ति के पास बैठिए, क्रोध अपने आप आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा। और कोई अच्छे व्यक्ति के पास बैठिए, अच्छे विचार अपने आप ही आने लग जाएंगे। महाराजों की संगति में रहिए, मुनिराजों की संगति में रहिए, अपने आप बढ़िया विचार बनने लगेंगे। रात्रि में खाते होगे तो खाना अपने आप छोड़ दोगे, अपने आप अच्छे विचार होने लगेंगे। ऐसे ही अब हम किसके पास जाएं? हमेशा हमें महाराज तो मिल नहीं रहे, हमेशा महाराज तो नगर में रहते नहीं है। अब हम कहाँ जाएं अच्छे परिणाम बनाने के लिए, अच्छे विचार लाने के लिए, अच्छा मन करने के लिए कहाँ जाएं? तो कहते हैं मंदिर जाओ। तब एक मंदिर बनाया गया, एक बढ़िया मंदिर बनाया गया। और मंदिर बना करके अब उसमें क्या करें? तो कहते हैं भगवान की पूजन करो, भगवान का गुणगान गाओ। जैसे जैसे भगवान का गुणगान गाओगे वैसे वैसे आपका मन निर्मल होता जाएगा, और जैसे जैसे दूसरी बातें गाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा। भोजन पान, रहन सहन, खाना पीना, इनकी बातें करोगे तो इनमें ही मन जाएगा, और भगवान का गुणगान करोगे तो मन बिल्कुल बढ़िया, शांत, निर्मल।
इतना सरल हो जाएगा कि किसी से बुराई करने का मन नहीं होगा, किसी को कष्ट देने का मन नहीं होगा, सब सरलता आ जाएगी। लेकिन आएगी तभी जब हम भगवान का गुणगान गाएंगे। उसके बिना कैसे आ सकती है? बताओ कहाँ आती है? जो लोग बहुत क्रूर होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, देखिए उन्हें बिना भगवान की पूजन करते होंगे, ना साधुओं के पास जाते होंगे, कसाय भरी रहती है। इसलिए सवेरे उठ करके हम भगवान की पूजन करने आ जाते हैं। अब भगवान की पूजन करें, कैसे करें, किससे करें, क्यों करें? मन को सरल बनाने के लिए भगवान की पूजन करिए। जितना मन सरल होगा, जितना मन निर्मल होगा, उतना ही व्यक्ति का व्यापार अच्छा होगा। आप दुकान पे बैठेंगे और सरल परिणाम हो तो कस्टमर भी तुम्हारे पास आने लगेंगे। और तुम गुस्से में बात करो, कुटिल परिणाम हो, अच्छे परिणाम नहीं हो, मुंह लटका के बैठे हो, तो ग्राहक भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। तो परिणाम सरल बनाने के लिए हम भगवान की पूजन करते हैं। परिणाम निर्मल बनाने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए हम भगवान की पूजन करते हैं। हम भगवान की पूजन से मन निर्मल होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और कहीं नहीं होता। या तो गुरुओं के पास होता है या फिर भगवान के पास होता है। दो ही लोगों के पास, दो ही जन के पास मन बहुत सरल होता है, और कहीं नहीं होता। इसलिए गुरुओं के पांव छूने का मन होता है, भैया वृत्ति करने का मन होता है, उनके पास बैठने का मन होता है, उन्हें आहार देने का मन होता है, उनकी बात सुनने का मन होता है, और वो जो कह दें वो करने का भी मन होता है। वो जो भी कह दें अपने आप करने का मन हो जाता है, क्योंकि वहां सरलता है, और सरलता में बहुत अच्छे विचार आते हैं। जितनी भी दुनिया की संपदाएं है वो सब सरलता से प्राप्त होती है, व्यापार करने से नहीं। बाहुबली, तुम्हारे पास हीरे हैं? क्यों? क्यों नहीं है हीरे? नहीं, क्यों नहीं है? विचार करिए, देखिए, हर बात पे विचार करिए। सुनील भैया, तुम्हारे पास कितने हीरे हैं? कितने हीरे हैं? और किसी के पास बहुत सारे हीरे हैं। जयपुर जाइए आप, बहुत सारे हीरे मिलेंगे उनके पास। सिर्फ किस्मत की ही तो कमी रही। जहां किस्मत अच्छी होगी वहां हीरे भरे पड़े होंगे। भगवान का हार होता है, पंचाश्चर्य होते हैं, रत्नों की वर्षा हो जाती है। भगवान का जन्म होता है, भगवान गर्भ में आते हैं, रत्नों की वर्षा हो जाती है घर में। 14 करोड़ रत्न रोज बरसते हैं। कौन बरसाता है? कुबेर। क्यों बरसाता है? कोई पुण्यवान आ रहा है। क्यों बरसाता है? कोई पुण्यवान आने वाला है। 6 महीने बकाया हैं, गर्भ में आ जाते हैं तो भी बरसते हैं, कोई पुण्यवान आ गया है। भाई क्यों बरसे? पुण्य के कारण। और यहां हम क्या करने आए हैं? पुण्य बढ़ाने आए हैं, और बढ़े। अगर हमारे पास करोड़ों की संपदा है, और बढ़े, और बढ़े। तो जितनी बढ़ेगी उतना ही मन सरल होगा, कुटिल नहीं होगा। और जो संपदा पा करके अपने मन में अहंकार लाते हैं, उनकी संपदा डाउन हो जाएगी, थोड़े दिन में अपने आप डाउन हो जाएगी। 10 साल के बाद सब खत्म हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल में सब खत्म हो जाता है। क्योंकि तुमने जिनकी कृपा से धन संपदा प्राप्त हुई, उसी में तुमने अकड़ दिखा दी। जिनकी कृपा से प्राप्त हुई उन्हीं को अकड़ दिखा दी तुमने, और अकड़ दिखा दी तो फिर बचेगी नहीं, चली जाएगी। वो अगर देना जानता है तो वो छप्पर फाड़ के देना जानता है, तो फर्श उखाड़ करके
लेना भी जानता है, गड्ढा कर देगा, बैठने भी नहीं देगा। और अगर कृपा बरस जाए तो बड़े महल बना देगा। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें सवेरे उठ करके रोज उनके चरण छूने आना चाहिए। और अगर नहीं आते हो तो उनकी कृपा तुम्हें घरे मिलने वाली नहीं है। बैठे रहो दुकान पे, दुकान खोलने से उनकी कृपा नहीं होती, उनकी चरण वंदना करने से दुकान पर उनकी कृपा दिखाई देती है। यहां वंदना करिए, यहां सेवा करिए, और दिखाई कहां देगी? दुकान पर। तब तुम्हें पता चलेगा ये भगवान की कृपा है। कोई आएगा, किसी ने आके कहा अरे तुम्हारे पास तो बहुत इनकम हो रही है, तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? भगवान की कृपा। आ गई ना, तो कृपा कहां दिखाई दी? दुकान पे। 4 लोगों को नजर आई। फिर तुम्हें यही कहना पड़ेगा अंत में कि भगवान की कृपा से सब ठीक है। जैनपाल जी यही कहते कि नहीं कि भगवान की कृपा से सब ठीक है। और कहीं महाराज सामने हो और महाराज ने कहीं ये कह दिया कि आपके यहां सब अच्छा है, तो आप क्या कहोगे? आपका आशीर्वाद है। तो महाराज नहीं है तो भगवान की कृपा है। बस दो की कृपा प्राप्त कर लीजिए, एक भगवान ईश्वर की कृपा और गुरुओं का, बस निपट गए। जिंदगी खुशी में गुजर जाएगी अगर 2 चीजें आ गई। ईश्वर की कृपा कैसे मिलेगी? सेवा से, पूजन करने से। रोज अभिषेक करिए भगवान का, रोज भगवान का अभिषेक करके पूजन करिए। आप कहेंगे हम भगवान का अभिषेक पूजन रोज करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में संपन्नता नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। अब संपन्नता केवल पूजन से ही नहीं आती, और किसी से भी आती है। इसलिए जिसके घर में साधुओं का पदार्पण हो गया, समझना चाहिए उन्नति प्रारंभ हो गई। जैसे भी बने, साधु को अपने घर पे ले आओ जबरदस्ती, गली में निकले पकड़ लो, चलो अंदर चलो, और अंदर ले आओ। बस अंदर ले आए, प्रगति प्रारंभ, अपने आप उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। या साधु के चरण पड़ जाए, या फिर भगवान का आ जाए तुम्हारे घर पे। अब भगवान तो आ नहीं सकते, अब महाराज ही रह गए। अब महाराज को जैसे भी बने वैसे ले आओ। और आप देख रहे होंगे, और आपने देखा भी होगा, जिनके घरों पर साधुओं के चरण पड़ गए वे लोग संपन्न हैं। अरे कोई मेडिसिन लेने आए होंगे, बोले सपने में महाराज दुकान पे आ गए। हाँ, दुकान पे भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए। भक्ति होती है तो व्यक्ति दुकान पे भी ले जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतनी भक्ति करें भगवान की कि भगवान हमें सब कुछ देने को तैयार हो जाए। जब हम किसी की भक्ति करते हैं, कोई भी हो, माता पिता हो, सास ससुर हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप उसकी सेवा करिए, भक्ति करिए उसकी। भक्ति से मतलब है उनकी सेवा, हर काम में उनकी सेवा करिए। उनके लिए भोजन की, रहने की, खाने पीने की, पहनने की सारी सुविधाएं उन्हें दीजिए, और सब उनकी सेवा में लगिए। सुविधाएं देना अलग बात है, नौकर लगा सकते हैं, सेवा करना अलग बात है। सेवा करिए। देखिए, एक दादाजी है, दादाजी के पास 10 करोड़ की संपदा है, सोना है, चांदी है, धन है, सब है, मकान भी है, और संतान उनकी कोई है नहीं। संतान उनकी कोई है नहीं, और मकान है, सब है।
धन भी है, सोना भी, सब है, और आप पड़ोस में रहते हैं, आप उनकी सेवा करने लगे, भोजन ले जाएं, उन्हें भोजन कराएं, उनकी तबीयत खराब है तो उनकी तबीयत देखें, उनका स्वास्थ्य देखें, उनकी भैयावृत्ति करें, पाँव दबाएं, रोज अच्छी तरह उन्हें सुला दें, सवेरे उठें तो उन्हें सब चीज़ उपलब्ध करा दें, सर्दी है गर्म पानी दे आएँ, चाय पिला दें, भोजन करा दें। अब बताइए, उनके पास 10 करोड़ की संपदा है, किसे देंगे? किसे? दूसरे को तो देने जाएंगे नहीं, पड़ोस में दूसरे भी रहते हैं, सामने भी रहते हैं, किसे देंगे? उसे ही देके जाएंगे जो सेवा करता हो। देखा, सेवा से मिला। अब तुम इनकी क्या सेवा करोगे? इन्हें ना खाने को चाहिए, ना पीने को, ना रहने को, कुछ नहीं चाहिए, क्या करोगे अब? महाराज की सेवा क्या है? महाराज तो आहार भी लेते हैं, भगवान का क्या करोगे? कुछ नहीं, पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, विधान करेंगे, बस यही उनकी सेवा है। और महाराज की सेवा, आहार आदि कराएंगे, भैयावृत्ति करेंगे, और बिहार में हम उनकी सेवा में लगेंगे, ये उनकी सेवा है। उनसे तुम्हें संपदा प्राप्त हो जाएगी। उनकी एक संपदा मिल गई, सारी दुनिया की संपदा फैल हो जाएगी, पूरी दुनिया की संपदा तुम्हें मिल जाए। यानी भोपाल में जितना जितना धन सोना सब है, सब तुम्हें मिल जाए, और महाराज तुम्हें एक संपदा दे जाएं, सब बेकार हो जाएगी, उसके सामने कुछ नहीं है। अब विचार करिए, महाराज से कैसे मिलेगी? महाराज से लेने के लिए महाराज की सेवा है। तो भगवान का गुणगान करिए, सवेरे उठ करके हम भगवान का गुणगान करके अपने मन को निर्मल करते हैं, सरल बनाते हैं, सहज बनाते हैं, जिससे हमें धन संपदा अपार प्राप्त होती है, और कोई कारण नहीं है। और धन संपदा प्राप्त होती है, और कभी कभी उनके गुण भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक गुण मिल जाए बस निपट गए। एक गुण, भगवान के पास कितने गुण हैं? अनंत। बस एक सरका लो, झोली फैला के बैठ जाना, महाराज एक दे दो, बस एक, और ज्यादा नहीं, बस एक ही ले आओ, बस एक गुण ले आए। अब तुम करोड़पति नहीं बनोगे, अब तुम एक गुण उनका ले लिया, अब तुम करोड़पति नहीं बनोगे। करोड़पति तो तुम्हारे नौकर बनेंगे, तुम करोड़पति नहीं होगे, तुम्हारे नौकर करोड़पति होंगे। और तुम सेठ भी नहीं बनोगे, अब तुम कोई राजा होगे, इनके नौकर करोड़पति होंगे। विचार करिए, मैं अलवर गया, अलवर में हमने देखा वहाँ राजमहल थे, एक महल बना हुआ था। हमने पूछा इसमें कौन रहता था? बोले इसमें जो उनके यहाँ नौकर थे वो रहते थे। जब हमने उनकी हवेली देखी, गजब, नौकरों की जो हवेली थी, करोड़ों की हवेली। आज वैसी हवेली बन नहीं सकती, उनमें नौकर रहते थे। तो हमें आश्चर्य हुआ, हम जब नौकर इसमें रहते थे तो राजा कहाँ रहते होंगे? उनका शानदार उनका तालाब था, नहाने का तालाब भी अलग था उनका। तो कहने का मतलब ये है कि एक गुण भी अगर उनका मिल गया ना, तो वो व्यक्ति करोड़पति नहीं बनता। करोड़पति तो उसके नौकर होते हैं। इसलिए उनके गुण कैसे मिले? उनकी वंदना करिए, गुणगान करिए, सवेरे उठ करके भगवान की सेवा करिए, अभिषेक करिए। वो तो हम रोज करते हैं, अब अच्छी तरह सही तरीके से करिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं। सही बोलिए, सही समझिए और सही गाइए, तो निश्चित है आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। इतना अच्छा भविष्य होगा, आगे जैन कुल ही नहीं मिलेगा, आपको जैन कुल में भी राज्य पद प्राप्त होगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान की आराधना में सवेरे उठ करके लगिए, सबको लाइए और सबको ला करके भक्ति में लगाइए। अपने बच्चों को भी लाइए, है ना,
बच्चों को भी लाइए, भगवान की पूजन सही ढंग से सीख जाइए। बस इतने से उद्देश्य के लिए ये माता जी ने यहाँ आपके यहाँ ये आयोजन रखा है, इसलिए कि आप सीख जाइए। और आप सीख गए तो आपको बहुत बड़ी संपदा आपके हाथ में आ जाएगी। आप रोज भगवान की आराधना करेंगे, आनंद लेंगे पूजन का। इसलिए आप सभी लोग उस पूजन में कल फिर आइए, कल फिर उसका आनंद लीजिए। आज इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की।